नमस्कार, खुश रहे घर परिवार। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि स्मार्ट भारतीय नारी कैसी होनी चाहिए, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे वही जो घर को पूरा बैलेंस रख सके, सुंदर हो, गुणवान हो, अच्छा खाना बनाती हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेस भी करे तो वो भी हाई लेवल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जरा रुकिए माय डियर फ्रेंड्स, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क होता है। सच तो यह है दोस्तों कि दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, उसमें जो जैसा हो उसे वैसा ही स्वीकार करें। अपने आसपास जो भी लोग हों आपके, उनके गुण देखें तो आपको देश की हर स्त्री स्मार्ट भारतीय नारी ही नजर आएगी। मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे कहते हैं कि हम अपने रिश्ते में 100% दे रहे हैं, फिर भी हमारे रिश्तों में वो बात नहीं आ रही है, वो स्पार्क नहीं आ रहा है जो वो चाहते हैं। तो भाई जान लो कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट रिलेशन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसे हम अपने नजरिए से सेट करते हैं। और जो लोग इस ट्रिक को जान लेते हैं वो जीवन का असली आनंद उठाते हैं। तो इस परफेक्शन की दौड़ को करो खत्म। तो स्मार्ट भारतीय नारी सीरीज के हर वीडियो में अपन बात करेंगे एक रिश्ते की, उसे गहराई से जानेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसे समझेंगे। और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास, पूरा विश्वास कि आप सभी इस वीडियो के साथ ही नहीं, आने वाली पूरी सीरीज के वीडियोस के साथ एक अलग सा अनूठा जुड़ाव महसूस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मदर इन लॉ के रिश्ते के बारे में, यानी जो लड़की की सास है, यानी बेटे की जो मदर हैं और घर की सीनियर लेडी हैं, उनके रिश्ते को आज हम गहराई से समझेंगे। देखो, पिछले एक दशक में हमारे देश में बहुत तेजी से बदलाव आया। जब ये एमएनसी कल्चर आया तो इसके बाद बहुत ही कम, कोई एक्सेप्शन केस आप देख लो, अदरवाइज सब फीमेल्स भी काम कर रही हैं। अभी आप अपने आसपास जरा नजर उठा करके देखिए, ज्यादातर लेडीज काम कर रही, तो बहुएं जो आती हैं वो ज्यादातर वर्किंग होती हैं, या तो नौकरी पेशा होती हैं या कोई बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो 21वीं सदी में थोड़ा सास ने भी अपने आप को बदला। उसने बहू को थोड़ी आजादी दी, थोड़ी फ्रीडम दी, कुछ आगे बढ़ने के लिए उसने सहयोग किया। और धीरे धीरे एक ऐसी सास हमारे सामने आई जो कि थोड़ा कूल थी, बहू के साथ कंधे से कंधा मिला करके परिवार की जिम्मेदारी को आगे लेकर बढ़ने लगी। लेकिन ये कुछ साल तक चला। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, कि एक ऐसा बदलाव आया कि बहुओं को तो आजादी मिल गई, घर के जो मेल मेंबर्स थे उन पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो रहा था, लेकिन जो इनके साथ जो मदर इन लॉ थी, जो कि पहले उसकी कुछ ड्यूटीज होती थी, अब उसकी ड्यूटीज में डबल हो गया। यानी उसने बहुओं का भी सारा काम अपने हाथ में ले लिया। बहू को तो सुबह जाना है अपनी जॉब पे, शाम को उसको आना है, तो चाहे वो पोते पोतियों की देखभाल हो, चाहे बहू के करियर में आगे बढ़ाने का सवाल हो, हर एक में सास ने आगे बढ़कर जब सहयोग देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उसे पता नहीं चला, जाने या अनजाने में वो एक अलग किस्म के चक्रव्यूह में उलझती चली गई। अब बहुएं तो बड़ा आराम से कहने लगी कि भाई मेरी सास तो बहुत कूल है, मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। समय बीता और फिर एक टैगलाइन आई, हम तो अपनी बहू को बेटी ही समझते हैं। धीरे धीरे सास को ये लगने लगा कि उन पर जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही आ गई है। कहीं ना कहीं बहू को खुश करने, अच्छी सास बनने, और समाज में जो एक प्रेशर उसके ऊपर आने लगा कि जमाना बदल रहा है भाई, आप अपने आप को बदलो। इस आपाधापी में ये जो सीनियर लेडी है, इनका अस्तित्व कहीं खो गया। वो सबकी जिम्मेदारी को निभाते 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 जिम्मेदारियों की बोझ तले इतनी असहाय महसूस करने लगी जिसका समाज को पता ही नहीं चला। और एक नया डेवलपमेंट कि अब सास भी उम्मीद करने लगी कि बहू उससे हर बात शेयर करे। जब वो बहू को बेटी मानती है तो जिस तरीके से उसकी बेटी उसके साथ शेयर करती है, तो बहू भी उसके साथ बात शेयर करे और उसे माँ की तरह समझे। अब यहाँ विशेष ध्यान दीजिए, ये एक शाश्वत सत्य है। लड़की अपनी माँ की कोख से पैदा हुई, उसका बचपन वहां बीता, उसकी किशोरावस्था वहां रही, और जवानी भी उसने अपनी माँ के साथ शेयर की। कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें जिन्हें वो किसी और से नहीं कह सकती थी।
तो माँ बेटी का एक अलग अनूठा रिश्ता बन गया। अब जब वो शादी करके यहाँ आई तो उसे आए हुए मात्र 1-2 साल हुए हैं, तो उस 1-2 साल में अचानक से वो एकदम से सारी चीजों को एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में ट्रांसफॉर्म कर दे, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो माँ और बेटी में, सास और बहू में फर्क था, फर्क है और आगे जमाने में भी फर्क रहेगा। हाँ, आप अपनी मेहनत से, अपने प्यार से इस रिश्ते में सुंदरता के जितने रंग भरना चाहें भर सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स ना करें। माँ बेटी का रिश्ता माँ बेटी का रहने दें, सास बहू का रिश्ता सास बहू का रहने दें, और बहू को बहू की तरह ही प्यार करके देखिए ना। तो घर में जो सास हैं वो आज ही इस बात को स्पष्ट करें कि भाई आप जितना सहयोग दे सकती हैं जरूर दें। जहां आपको लगता है कि नहीं, यहाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ या मेरे से ज्यादा इतना काम नहीं हो रहा, आराम से बताइए, खुलकर बताइए, अपने लिए भी समय निकालिए, मी टाइम जरूर निकालिए। और अगर बहू कोई अपनी बात अपनी माँ से शेयर करती है तो उसका बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि अगर आप माँ बेटी के रिश्ते में वहां बीच में बोलेंगी तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आप पर आएगा, आपके और बहू के रिश्तों में आएगा। तो उन दोनों को अपनी एक स्पेस दें और उसका सम्मान करें। थोड़ा जब स्पेस देकर आप सम्मान करेंगी तो हर रिश्ता सुंदर बन जाएगा, क्योंकि रिश्ता वही अच्छा होता है जिसमें एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। तो सीनियर लेडीज, अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगी तो बहू से रिश्ते तो अच्छे होंगे ही साथ आप खुद भी खुश रहेंगी। यानी आप क्या बन जाएंगी? स्मार्ट भारतीय साहस। तो करो ना कुछ ऐसा कमाल कि दुनिया दे आपकी मिसाल। तो अभी तक भाई नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया रिश्ता, एक नए अंदाज के साथ। तो स्मार्ट भारतीय नारी सीरीज को देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जो सीनियर लेडीज अपने विचार रखना चाहती हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर किसी और स्पेशल रिश्ते को आप एनालाइज करवाना चाहती हैं इस सीरीज में तो उसे भी आप लोग बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।